हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन मिश्रा। मैं हरियाणा टोहाना से आया हूँ। आज मेरा ITF में सिंगिंग का परफॉर्मेंस है जो मैं अभी थोड़ी देर में देने वाला हूँ। इसके लिए मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इससे पहले मेरे को कभी स्टेज शो में जाने का मौका नहीं मिला, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, शो को जीतने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें मगर। सचिन जी सर। आवाज़ अच्छी है आपकी सचिन। थैंक यू सर। ये गाना बहुत सोलफुल गाना है। हाँ जी सर। बहुत जान डाली गई है इसमें जुबिन जी के द्वारा। हाँ जी सर। तो इसमें जैसे हम नोट उठाते हैं ना, तो वो अपर नोट पूरा लगना चाहिए। ओके सर। तेरे जाने का गम और न आने का गम, तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या। पूरा नोट लगेगा तभी वो फील अंदर तक पहुंचेगी। हाँ जी सर। बाकी आपने अच्छी कोशिश करी। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट सचिन। थैंक यू सर। सचिन, आपकी एज कितनी है? मैम 19। 19 हाँ ईयर्स जी हो मैम। ना अभी आप। तो जब जो गाने में इमोशंस होते हैं उनको हमें समझना भी पड़ता है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए। हाँ तो जी वो हम मैम। एज के साथ भी कुछ कुछ इमोशंस को समझते हैं हाँ जो जी गाने मैम। में दिखते हैं हमारे। यस मैम। तो आई एम श्योर आपको भी थोड़ा गाने में इमोशंस ऐड करने के लिए एज यू ग्रो यू विल डेफिनेटली लर्न। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, गाने वाली आवाज़ है। थैंक तो यू आप मैम। इसको नर्चर करते रहिए। ओके मैम। थैंक यू। लेट्स कॉल सागर राणा फ्रॉम हरियाणा, जो लेके आ रहे हैं अपनी बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस। हेलो, मेरा नाम है सागर राणा। मैं गुड़गांव सिटी से आया हूँ। मेरे पापा का सपना है ITF टीम पे जाने का। तो नर्वस भी है, एक्साइटमेंट भी है। मैं अपना परफॉर्म बेस्ट देख के जाऊँगा। थैंक यू ITF टीम। मिट्टी पे खींची लकीरें तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल हो, कुदरत का तू कमाल। हे मनमोहिनी तेरी अदा 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 अदा, तुझे जब देख ले तो फिर घटा पर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी। है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई, तुझ में है कुदरत, तुझ में है कुदरत, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। मिट्टी की है मूरत तेरी तेरी मासूमियत, फितरत तेरी तेरी सादापन, ये भोलापन। तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली 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 चल चल। हवा के ढंग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जलता रंग। कोई लहर लहर चली ठहर ठहर पानी का मेल, तेरे तन बदन झर 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 झर।
सागर नॉट बैड अच्छे हैं तेरे मूव्स अच्छे हैं परफॉर्म वेरी वेल कुछ कुछ जगह म्यूज़िक मिस हो रहा है बट नॉट बैड एट ऑल नॉट बैड एट ऑल ये परफॉर्मेंस के लिए तूने कितना प्रैक्टिस किया है सर 3 हफ्ते हुए हैं 3 हफ्ते हो गए यू आर गुड यू आर नॉट बैड बट और वेरिएशन कैसे म्यूज़िक पकड़ता है वो मुझे देखना है ओके सर या थैंक यू सागर आई मस्ट से आपने अच्छा किया है परफॉर्मेंस नॉट बैड बट यू नो बहुत नीटली नहीं नज़र आया बहुत और यू नो एक स्टेप उसके बाद दूसरा स्टेप दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप बट कहीं पकड़ कहीं छूट रहा था कनेक्शन कहीं ना कहीं मिस था एंड थोड़ा सा आई कांटेक्ट करो थोड़ा आगे आके डांस करो बैक स्टेज नहीं थोड़ा सा कम इन फ्रंट फाइन तो जल्दी मत भागो एंड स्माइल सबसे ग्रेसफुल होती है हमारी स्माइल हमारा फेस वो किसी प्रेशर में क्यों डांस कर रहे हो enjoy your dancing love your dance and देख के आपको पता चलता है you have a very good physique देख के पता चलता है that you are a good dancer आपको डांसिंग करने में मज़ा आता है ठीक है your beginning part was good बाद में थोड़ा मिक्स हो गया सब but it's okay I understand totally मैं again I'll say all the contestants when you make the remix खुद एडिट करते हो इतने सारे लूप्स की ज़रूरत नहीं है इट्स पॉइज द सॉन्ग जहाँ पे एग्जैक्टली आना चाहिए वहीं पे आना चाहिए पूरा सॉन्ग लूप से नहीं बना सकते और मैक्सिमम लोग यही मिस्टेक करते हैं वो बहाने अच्छा डांस करते हो तो भी अच्छा डांस दिखाई नहीं सकते होता ही नहीं है वो क्योंकि सिर्फ लूप्स डाले हैं सॉन्ग में तो याद रखो सो सेम थिंग रिमेंबर ऑलवेज ओके ओके दैट वाज गुड नॉट बैड गुड कीप डांसिंग Thank you. योर पॉपिंग विल बी गुड थैंक यू सर हेलो व्हाट्सअप गाइस दिस इज अकारी फ्रॉम बिहार तो मैं सेलेक्ट हुआ हूँ इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 3 के मंच पर मैं यहाँ से जीतूंगा या हारूंगा आप सबके सपोर्ट की वजह से तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहिए थैंक यू बाय शर्मसार संस्कार सुनो शर्मसार संस्कार बन चुकी तुम युद्ध करो भाइयों में खाइयों में देख पीढ़ियां भी पीछे चल दी शर्मसार संस्कार बन चुकी तुम युद्ध करो भाइयों में खाइयों में देख पीढ़ियां भी पीछे चल दी देख रिश्ते भी किस्तों में टूटने लगे हम छोटे बच्चे और मजे लूटने लगे परिवार पंचायत में डूबने लगे प्यार करने वालों चलो कम होने लगे अब खुल्लम सुट्टे बागी बने साथी विरासत में मिली धौलत बरम करे साथी चालू सट्टेबाजी विनाश की है भागी खुशी मिले अपनों से तो खुशी लेके भागी टूटी कवच कठपुतली की जो फैलने वाली थी लेके अपनी चमाट बन गई दुख हरनी भी देख अब हाथ बन गई साथ बन गई जो खुद खोई है इंसानियत की आंखें बंद सोई है खुद की यकीन खोई है मैंने शर्मसार संस्कार बन चुकी तुम युद्ध करो भाइयों में खाइयों में देख पीढ़ियां भी पीछे चल दी शर्मसार संस्कार बन चुकी तुम युद्ध करो भाइयों में खाइयों में देख पीढ़ियां भी पीछे चल दी सॉरी सर नहीं मतलब पिछले वाले में जो कमी थी ना वो नहीं थी इसमें फ्रैंकली एनर्जी अच्छी थी आपने वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा किया फ्लो स्विच की कोई नहीं भूल जाते हैं कभी कभी बीच में यार सॉरी सर वो सबके साथ होता है बट आपकी अच्छी चीज़ ये थी कि आपने उसको कवर अप कर लिया 1-2 बीट के बाद 1-2 बार्स के बाद आपने उसको वापस पकड़ा दैट्स नाइस बस थोड़ी सी जो मेहनत करने की कोशिश है आपको वो स्टेज प्रेजेंस पे है बिकॉज आप ITF के मंच पे हैं है ना सर तो वो एक होना चाहिए अंदर ना एक आग होनी चाहिए इधर से उधर तहलका मचाने वाली बाकी अच्छा था सर थैंक यू सर अकॉर्डिंग टू द बीट्स एंड रिदम थोड़ी एनर्जी लो थी बाकी योर प्रेजेंटेशन वाज गुड एंड कीप लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड टेक द सजेशन
seriously. Okay? Yes, sir. Good luck. Yeah, sir. Thank you. So, ladies and gentlemen, boys and girls, please listen my words. It's your brother, none other rapper. GCB is in the house, baby. So, सब तो पहले शुक्रिया इन मंच का जिसने मेरे को ये मौका दिया कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, और ये मेरा देसी हिप हॉप के टूवर्ड्स मेरा सेकंड स्टेप है मेरी म्यूजिक के, और पब्लिक का प्यार मिल गया तो ये क्या पता बहुत अच्छा स्टेप बन जाए, एक मेमोरेबल मूवमेंट बन जाए। तो प्लीज़ एक और एम है मेरा अंदर जाने के बाद, परफॉर्मेंस के बाद, वो अगर हो गया तो वहीं पर बताएंगे कि क्या एम था। थैंक यू सो मच। सपनों की तरफ कदम आगे है बढ़ाया, जब आया था दर्द तब कुछ खास लेके आया, बोले तो जीना मुझे इसी ने सिखाया, सब करते थे बोर फिर भी बिलीवर बनाया, सब करें अब शोर, जब टीवी पे मैं आया हाथ जोड़ के नहीं काट के आया, अपनों का दर्द शायद मैं बांट के आया, अपनों के दिलों पे देखो सब बेहू छाया, ऐसा मेरा नशा और नशे से है प्यार, इनके बिना देख खाली पड़ा संसार, यहाँ कोई ना यार ना कोई रिश्तेदार, जेब गरम में तो साला मिले सम्मान, पैसे बिना प्यार पैसे बिना यार, घर बार भी नहीं चलता देखो बिना पैसे यार, लोग करते हैं देख बाबे भ्रष्टाचार, इन्वेस्ट करके बाबे बनी सरकार, ये नहीं है डील ये है एक अपील, निगाहें रखो तेज जैसे रखती है झील, अभी मील टू मील बाबे चलना है हमें, लड़ेबाज वैसे देख जानी लड़ना है हमें, एक करना है हमें अभी कुछ तो खास है जिसे पूरी हो अपनी ये सक्सेस की प्यास, आसपास देखो मेरे लोग हजार मेरी बातों पे करते रहते सारे विचार, रखते हैं ये मुझसे थोड़ी सी आस, इसलिए जगा के रखा है इनका विश्वास, है विश्वास तभी आते मेरे काम, ये जो ना आते काम वो हो जाते बदनाम रे, नाकाम रे सरेआम रे, गुमराह हो गए जब किया बेनाम मैं, नाकाम रे सरेआम रे, गुमराह हो गए जब किया बेनाम मैं। बाबा गजब यार। अरे भाई ये हुनर जो तुझ में है छुपा, ये मैंने अभी बाहर एक चीज़ कही थी ना, माइक जब बात हो रही थी कि मेरे को अंदर जाके एक चीज़ करनी है, और वो चीज़ हो गई तो शायद मैं यहाँ डिस्क्लोज करूँ, तो यही चीज़ करनी थी, सरों लोगों और मैम को उठाना था बाबा, अरे मजा आ गया यार। और बाबा करेगी अगले साल कहीं और अच्छी जगह। क्यों, इससे अच्छी जगह क्या है? सर 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 अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ती रहती है ना, घटती थोड़ी ना। अरे बहुत बढ़िया था लेकिन यार, बहुत ज़बरदस्त। बाकी थैंक यू सो तो मच। GD 47 को सुनते हो या फारिस सफ़ी ज़्यादा सुनते हो? एक्चुअली मैं सर देखो तो मैं ज़्यादातर किसी को नहीं सुनता हूँ, मैं बीट ही सुनता हूँ, मैं बीट ही सुनता हूँ। किसको? बीट बीट। अच्छा बीट सुनते हो। सिर्फ बीट सुनता हूँ लिखता हूँ, बीट सुनता हूँ लिखता हूँ। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ रहा था इसलिए पूछा, बाकी नहीं इन्फ्लुएंसर देखिए ऐसा तो नहीं है कलाकार को सुनेंगे नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कोई बुरा नहीं है, अच्छा था जो आपने, लेकिन बिकॉज ये रीज़न है ना मेरे को कि मैं किसी का नेम टैग लेना नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू बी ओरिजिनल, क्योंकि रैप का मतलब है रिदम एंड पोइट्री, लेकिन फॉर मी इट्स रियल एंड पैशनेट। बिल्कुल। क्या पता ये गलत हो सही हो, इट डजंट मैटर फॉर मी, लेकिन मेरी नज़र से सही है, मेरे को इतना पता है। बहुत बढ़िया, लेकिन यार थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा किया आपने, एकदम सब ऑन पॉइंट था, एनर्जी ऑन पॉइंट, आपकी राइम स्कीम ऑन पॉइंट, आप कहीं पे बीट नहीं छोटी, आपने जो वॉइस मॉड्यूलेशन की माइक के साथ, स्टार्टिंग में सबको सर को ऐसा लग रहा था कि आपकी आवाज़ कम है, बट वो जब आपने माइक के साथ जो आपने खेल खेला ना, मैं बांट के आया अपनों के दिलों पे देखो सब बेहू छाया, ऐसा मेरा नशा और नशे से है प्यार, इनके बिना देख खाली पड़ा संसार, यहाँ कोई ना यार। बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू सो मच भाई। और आपके मेटाफर्स बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। GCB सर, आप दिल के साफ नजर आते हैं, वो सर आपके चेहरे बहुत से साफ है, इसीलिए तो ऐसा इमोशनल बन गए। मासूमियत झलकती है, और आपके परफॉर्मेंस से भी वो सच्चाई दिखी, आपने दिल खोल के परफॉर्म किया, जैसा कि मास्टर ने बोला कि आप कमाल, मतलब हर चीज़ में पॉइंट टू पॉइंट एकदम नोटेड थे आप। बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कमाल का परफॉर्म था, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया आपका परफॉर्मेंस। थैंक यू। कीप इट अप, इसे अपग्रेड करते रहिए।
जी 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 टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। कि मुझे सही से याद नहीं, शायद वो शाम का समय था जब मैंने पहली बार उसे खिड़की पे खड़ा देखा था। वो कर रही थी स्टडी बड़ी डीपली एंड माय आई सी यू वेरी स्टेयरली। और वैसे भी दिखने में वो बड़ी सैटी थी, लंबे लंबे बाल थे, गुलाब जैसे गाल थे। इतना कम था क्या जो ऊपर से ये भी के मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ए ए के कानों में डाल के रखे तो गोल्डन कलर की बालियां, तेरे लिए गली के दोस्तों को बकता मैं गालियां। उन सबसे कहता रहता यही बनेगी तुम्हारी भाभी, क्योंकि मैंने इसे अपने दिल में बसा लिया। के तेरे लिए रूम को मैंने अच्छे से सजा लिया। के तेरी ब्यूटी के चर्चे चारों ओर और तेरे नीचे आती ऐश्वर्या आलिया। ACR on a beat baby। और मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। और मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो पोइट्री की कोशिश की आपने, पहले से तो थोड़ा बेटर था, नो डाउट। थैंक यू सर। बट अभी एक चीज़ ध्यान रखो, आप रैपर हो, सिंगर नहीं हो। तो जब आप कोई सिंगिंग वाला पार्ट आता है उसका सैम्पलिंग करो। सैम्पलिंग बोले तो ऑलरेडी गाना वहाँ पे रख दो उठा के। Yes, तो उससे क्या है ना, ज़्यादा जान आती है। बिकॉज एक जगह पॉइंट आया था जहाँ पे बीट राइज हुई थी तो बहुत मज़ा आया। यस सर। वो बहुत ही अच्छा था। और थोड़ा सा जब आप पोइट्री ले रहे हैं ना, कुछ लिरिक्स बताओगे अपने थोड़े से बीच में? सर ये था कि मुझे सही से याद नहीं, शायद वो शाम का समय था जब मैंने पहली बार उसे खिड़की पे खड़ा देखा था। इसको आप ऐसे लिख दो, हाँ मुझे सही से याद नहीं, वक्त वो तो शाम का था, खिड़की पे खड़ी शायद वक्त वो तो जाम का था। हाँ देखा लड़की थी इतनी कमाल के, मेरी दुनिया चलती थी अपनी बवाल में, लंबे वो बाल थे, गुलाबी वो गाल थे। समझ रहे ना? यस सर। थोड़ा सा अगर पोइट्री ले रहे हो तो उसे पोइट्री की फॉर्म में लो। अच्छा, रैप का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? रैप का मतलब इतने अच्छे से तो नहीं पता। वो होता है रिदम एंड पोइट्री। सिंगिंग में और रैप में सिर्फ इतना अंतर है, एक में आपको सुर लगाने हैं और एक में आपको दिल की भावना गानी है सिर्फ, है ना? तो इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क और करिए। और नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट टाइम आगे आएंगे तो इस चीज़ के ध्यान रख के आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। तो मेरा भी सेम कमेंट है, जो सर ने बोला कि जब आप सिंगिंग अटेम्प्ट करते हो, स्पेशली ये गाना थोड़ा सा मुश्किल है इस बीट के साथ मैच करना, तो आपको हाँ थोड़ा सा ये चेंज करना आना चाहिए बीट के हिसाब से। आप थोड़ा सा उसका ट्यून भी चेंज कर लो, उतना अटेम्प्ट आप कर सको। अगर नहीं हो रहा है तो आप सैम्पलिंग कर लो, या फिर तो कोई और गाना उठा लो जो इस बीट के साथ जा रहा है। तो बाकी ओवरऑल योर पोइट्री इज़ नाइस। आपने जो एक्सप्रेशंस दिए वो काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़ी सी चीज़ों पे काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो, ऑल द बेस्ट। सिंगिंग के लिए तो कुछ कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि सर रैपर है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई पोइट्री का काम कर रहे हैं, उसमें पोइट्री जा रही है आपकी जैसे, तो आप फ्लो के साथ जाइए, आप रिदम मिस मत करिए, बीट्स के साथ चलिए। और जैसा सर ने कहा है कि अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ना है, वो आपके आवाज़ से झलकना चाहिए, ठीक है ना। और सिंगिंग पे थोड़ा गौर नहीं करके पोइट्री पे वर्क करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। I
वॉरियर अब होगी वार, मामला ये सीधा आराम पार, मारा चलता है सिस्टम चलती है था, कदर आके देख ले एनसीआर, बेटा फट जाती जब बेकुमवा मेरी कलम चले बरसे अंगार, हम साउंड लाइक लॉ एंड ऑर्डर, आग लगाने का दम में बेटे तभी देखे सपने हो गाते बारे। हाँ रोकोगे मैं दौड़ूंगा, तुम तोड़ोगे मैं जोड़ूंगा, कोई बीच में आया फोड़ूंगा, बेटे घर तक गाना छोड़ूंगा, सबंदा बना कोई मेरे नाप का, खाली गड़ा अभी मेरे पाप का, टोंट मारे जो गाने बढ़ा रहा, क्या लेके खा रखा तेरे बाप का। कुछ खाली पीली बन रहे सटार गीतों का, इनके ना कोई सार। हाँ क्यों रह जाते असली कलाकार, लोग कला का करते व्यापार, इन्हें चुभेगा मेरा व्यवहार, सुनने वालों का आभार, ऊपर वाले को नमस्कार। हाँ ना खौफ मुझे अब किसी बात का, सर पे हाथ मेरे भोलेनाथ का, जहां भी गया मैं वहां छा गया, लोगों के मन को भा गया, सबको अब विश्वास आ गया, गाना बजाना मेरा रास से आ गया, गाना बजाना मेरा रास से आ गया। बहुत ज़्यादा किलर एकदम। थैंक यू सर। बस एक सजेशन ये है कि आपकी जो राइम स्कीम है और बार्स हैं वो वीक हैं, बट आपकी एनर्जी ने वो कवर अप कर दिया। आई डोंट थिंक किसी ने लिरिक्स पे ध्यान भी दिया है। तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी स्टेज परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी, बस थोड़ा सा लिखने पे फोकस और करो, बेसिक बार्स मत रखो, थोड़े मेटाफर्स यूज़ करो, है ना। और ड्रिल ट्रैक है, ड्रिल ट्रैक रफ्तार को तो सुनते ही हो ना। यस सर, सब सुना, सब सुना। रफ्तार की अभी हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 सुनी तुमने? यस सर, है ना, उसमें ड्रिल्स हैं, सुन लो कितने प्यारे प्यारे मेटाफर्स हैं और राइम स्कीम है, और क्या ही चल रहा है। जी सर। है ना, फारिस ऑन द माइक बाय सुना है ना? नहीं फारिस को नहीं, लास्ट सॉन्ग है उसका, नाम भूल गया मैं, बट कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपना राइम स्कीम पे और फोकस करिए, है ना, और बार्स थोड़े अच्छे लिखिए, मेटाफर्स अच्छे लिखिए, बाकी आपकी जो स्टेज प्रेजेंस है वो बहुत धांसू है भाई। थैंक यू सर। ये तो बहुत पसंद आया, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, इतना मतलब एनर्जी फर्स्ट सॉन्ग में थी, सेकंड सॉन्ग में उससे भी ज़्यादा। थैंक यू। जब आपके मर्जी का म्यूजिक मिल गया ना आपको, तो आप एकदम फॉर्म में आ गए। अमेजिंग, मज़ा आया। थैंक यू मैम। सुमित, कॉम्प्लीमेंट्स को सीरियसली नहीं लेना है, जो आपको सजेशंस मिले हैं वो सीरियसली लेना है, अपने पोइट्री पे काम करनी है। एनर्जी लेवल टॉप लेवल था, इस मंच को मैच करने के लिए आपका एनर्जी आपकी यूएसपी थी, ठीक है। आगे और मेहनत करनी है और बेटर करना है, कीप फोकस्ड। थैंक यू सर, गुड लक। बातें कैसे काटे, ये बातें कैसे काटे, हाँ दूर, हाँ दूर। माँ मुझे माफ करना, माँ मुझे प्यार करना, माँ तेरे पास हूँ मैं, माँ मुझे पास रखना, माँ मुझे माफ करना, माँ मुझे प्यार करना, माँ तेरे पास हूँ मैं, माँ मुझे पास रखना। माँ तुझे कैसे बताऊँ मैं ना जिंदा रहा हूँ, ये जो मैं तुझसे जुदा हूँ उसकी मैं खुद ही वजह हूँ। प्यार में खाया धोखा, जिसके लिए तूने था रोका, रिश्ता ये कैसा अनोखा, मारे के दिया धोखा। दूर हुआ मैं हाँ तुझसे, हाँ तुझसे, दूर में होया हाँ तुझसे, हाँ तुझसे। माँ मुझे याद करना, माँ मुझे साथ रखना, माँ तेरे साथ हूँ मैं, माँ तू मत डरना, माँ तू साथ रखना, माँ
तू पास रहना माँ, तेरे पास हूँ मैं माँ, तू मत डरना। अब क्यों मैं मरना चाहूँ, मर के भी जी रहा हूँ, जी कर मर रहा था मैं, आज मर के भी जी रहा हूँ। काश मुझे खुदा बता दे माँ, मेरी गलती की मुझको सजा दे माँ, मेरे बारे में मुझसे तो पूछो, कैसे जी रहा हूँ मैं यहाँ। ऋतिक नाम है ना? ओके। इसमें आपने एक सिंगिंग वाला पार्ट किया है, वो मैम अभी अच्छे से बताएंगे आपको। बाकी बार्स थोड़े वीक थे जिस हिसाब से आपने गाना लिया है, राइम स्कीम भी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, मतलब समझ रहे हैं? जब आप लिख रहे हैं ना तो 2-3 राइटअप्स करिए उस चीज़ के। आप पैराडॉक्स को सुनते हैं या कलम इंक को सुनते हैं? सर मैं दोनों को सुनता हूँ। नहीं, ज़्यादा किसको सुनते हैं? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, डिनो जेम्स को सुनता हूँ। डिनो जेम्स सुनते हैं? Yes, sir. तो देखो डिनो जेम्स के लिरिक्स जो होते हैं ना, वो बहुत बेसिक राइम स्कीम होती है, बहुत बेसिक, और बहुत सिंपल लिरिक्स होते हैं, बट वो टच कर जाते हैं, वो उसकी आवाज़ में जो दम है ना, वो चीज़। तो अगर आप उस तरह का करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन रखिए, एक ही उसमें नहीं लेना है। बाकी अच्छा था, पहला सॉन्ग भी सुनते हैं फिर देखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हमारे बीच में फाइनली आ चुके हैं भजन जी, एंड भजन जी का जितना ही प्यारा नाम है उतना ही प्यारा काम है। सो भजन जी हमारे सामने ITF के मंच पे, सो ITF का जो नाम है ना, हुनर, जी हाँ, सपनों का जो ये मंच है, ये सबके लिए सपनों का मंच है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग किस्म के हमें हुनर देखने को मिलते हैं। सो उनमें से ही एक हुनर लेके पहुँच चुके हैं हमारे भजन जी हमारे बीच में। एंड बता देती हूँ कि भजन जी कवि हैं, सो कुछ कविता हमारे सामने आप सभी के सामने आ रही है, तो दिल थाम के बैठिए, आइए सुनते हैं इनको। अब आपकी बनाई हुई कविता है भजन जी? जी, क्या बात है, शायरी और कविता है, क्योंकि हमारा तो सबसे अलग है, अभी तक जो सिंगिंग हो रहा था उससे भी अलग है, क्योंकि हमारे पास बाजन राजस्थान से सर, जालोर राजस्थान से। ठीक, कुछ सुनाइए जबरदस्त। जी सर, सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, सीधे सीधे काव्य पाठ से जोड़ता हूँ कि इश्क का दरिया यूं ही उफानों में आया है, इश्क का दरिया यूं ही उफानों में आया है, और लहरों की लपेटें भी किनारों तक लाया है, और सुनो मोहब्बत में मरने वालों, जिसने जो चाह सभी ने वो नहीं पाया है। ये 4 पंक्ति चंदेश के रूप में थी कि तुम आए तो सजती महफिल है, हम आए तो सजती महफिल है, और लोगों में रहने में तुम भी काबिल हो, हम भी काबिल हैं, और अगर बात करें मोहब्बत की तो तुम भी बुज़दिल हो और हम भी बुज़दिल हैं। कि आशाओं से भरी झोली कभी खाली नहीं होती, आशाओं से भरी झोली कभी खाली नहीं होती, आशाओं से भरी झोली कभी खाली नहीं होती, और महफिल में कही बातें कभी गाली नहीं होती, और सुनो मोहब्बत करने वालों, तुम साफ कह दो लड़कियों को, एक बार बोली हुई बातें दोबारा बोली नहीं जाती। कि मोहब्बत है हमसे, 4 पंक्ति सुनिएगा, कि मोहब्बत है हमसे, जरा मुस्कुराओ तो सही, रातों के सपनों में लाओ तो सही, तुम्हारा तन मन दिल इस तरह है या नहीं, तुम्हारे ख्वाब में कौन है बताओ तो सही। और 2 पंक्तियों में मैं मेरे गांव का पूरा सार बता देता हूं। मैं से राजस्थान से आया हूं और आपको पता है कि चांद होता है वो मोहब्बत का प्रतीक होता है। 2 पंक्तियों में बता देता हूं कि मेरे गांव में सरेआम देखते हैं लोग चांद को, मेरे गांव में सरेआम देखते हैं लोग चांद को, बस सूरज से शिकायत करते हैं कि तू जल्दी आ जाया कर। और लड़कियों की इज्जत तो वैसे शायर और कवि कर सकते हैं, बाकी के पास में ये नहीं है, तो मैं 2 पंक्ति लड़कियों की इज्जत में कह देता हूँ कि तुम्हें जो पसंद है वो बात कहेंगे, तुम्हें जो पसंद है वो बात कहेंगे, तुम्हें जो पसंद है वो बात कहेंगे। 2 पंक्तियों में पूरा सार देखिएगा कि तुम्हें जो पसंद है वो बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। जी सर, थैंक यू। भजन लाल जी, जी
आपने जिस तरीके से शब्दों में पिरोया है ना शब्दों को, जी 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 सर, वो काबिल तारीफ़ है। थैंक यू तो सर, आपके आगे के सफ़र के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। जी सर, ठीक है, थैंक यू ऐसे ही आगे करते रहिए और लिखते जाइए काफ़ी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं मंच पे परफॉर्मेंस करता हूँ, स्टेज करता हूँ, लगभग सैकड़ों में कर चुका हूँ। जी 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 सर, राजस्थान में हमारे होता है कवि सम्मेलन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। तो शब्दों के साथ साथ आप एक परफॉर्मर भी हैं, जिस तरीके से आप एंगेज कर जी, रहे थे, और अगर जी बहुत हाँ। सारी ऑडियंस यहाँ पे होती तो आई एम श्योर वो आपके साथ बहुत इंटरेक्शन करते। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये इंडिया टैलेंट फाइट अपने आप में एक फैमिली है, तो ऑडियंस से भी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हाँ, तो आप ऐसे परफॉर्मर हैं जो ऑडियंस को साथ लेके चलते हैं, जी, इंटरेक्शन बिल्कुल। करते हैं, तो बहुत अच्छा था। भजन जी, सर। आप अपने मनोभाव को शब्दों के रूप में जो पिरोते हैं, बहुत बहुत कमाल है। थैंक यू और सर। इसी मनोभाव को आगे जारी रखिए और जज्बे के साथ थैंक यू और सर। बेहतर करिए, बिल्कुल। बड़ा मुकाम पाइए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।